मैं विनीता रानी टोप्पो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 के कोर्स 7 के ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है, जहाँ लगभग 70% आबादी गाँव में निवास करती है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत के गांव बहुत हद तक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश काल की कृषि नीतियों और ग्रामीण समाज की उपेक्षा के कारण भारतीय गांव कई तरह की समस्याओं से घिर गए। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब भारत के गांव कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के पिछड़ेपन, गरीबी तथा बेरोजगारी आदि समस्याओं से ग्रसित थे। फलतः भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को स्वीकार किया गया और इस दिशा में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और तत्कालीन ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु तरह तरह के विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई, जिसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से पूर्ण समुदाय का बहुमुखी विकास करने पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत कृषि, पशु प्रबंधन, ग्रामीण और लघु उद्योगों, स्वास्थ्य और सफाई तथा सामाजिक शिक्षा आदि को बेहतर बनाने के कार्यक्रम शामिल थे। परंतु इस योजना के तहत विकास का लाभ केवल धनी तथा शक्तिशाली ग्रामीण उच्च वर्गों को ही मिल पाया और इस तरह इस योजना को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निहित कमियों पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1958 से 59 में पंचायती राज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य शक्ति को निम्नतम स्तर पर विकेंद्रित कर ग्रामीण विकास में स्थानीय लोगों के प्रबंध में वृद्धि करना था। किंतु कुछ कारणों से प्रारंभ में पंचायती राज की भूमिका ग्रामीण विकास में विशेष रूप से प्रभावी नहीं रही। फलतः 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तब से लेकर आज तक यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्रियाशील है। इसके अलावा 1970 के दशक में ग्रामीण विकास की रणनीति में बदलाव लाया गया तथा सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया और इसके लिए लक्ष्य समूहों को उन्मुख करके उनके विकास हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे सीमांत किसानों व कृषि मजदूरों की एजेंसी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। यद्यपि निश्चित तौर पर तो इन योजनाओं से ग्रामीण विकास संभव हुआ, गरीबों के प्रतिशत में कमी आई, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण इनकी कुल संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। फलतः सरकार को गरीबी विरोधी तथा ग्राम विकास कार्यक्रमों पर फिर से गौर करना पड़ा और उनकी रणनीति को बदलना पड़ा।
फलतः इस नई रणनीति के तहत 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जन्म हुआ, जो एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त कराना, खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सेवा को मजबूत करना है। इसके अलावा आज भी कई कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु क्रियाशील है, जैसे राष्ट्रीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के साथ क्रियाशील है। ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण हेतु इंदिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन के तहत आवास, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वैसे तो कई उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम रहा है, जो गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें गरीबी की रेखा पार कराने में सहायक हो रहा है। साथ ही साथ यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर जुटाने का भी प्रयत्न करता है। इसके साथ ही यह कार्यक्रम बेरोजगारी दूर कर लोगों को स्वावलंबी बनाने में भी सफल सिद्ध हुआ है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए अनेक उपयोगी योजनाएं भी बनाई गई हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने महिलाओं के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार मुखी भी बनाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की अनेक उपलब्धियों के बावजूद भी आज ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समक्ष अनेक समस्याएं अथवा चुनौतियां विद्यमान हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने दे रही है। वे समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, गरीबी। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीणों का स्वस्थ होना, कठोर परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अधिकतर ग्रामीण निर्धन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनमें विकास की संभावना का अभाव होता है, जो इस कार्यक्रम की प्रमुख बाधा है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समक्ष जनसंख्या विस्फोट सबसे प्रमुख समस्या है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त किए जा रहे हैं, परंतु ये उपलब्धियां जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के कारण कम पड़ जाते हैं। तीसरा, अशिक्षा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीणों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ग्रामीण शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनके लिए चलाए गए विकास के कार्यों, उद्देश्यों और महत्व को भी वे नहीं समझ पाएंगे और ना ही उनमें वे सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीणों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा, सामाजिक प्रथाएं। ग्रामीण समाज रूढ़िवादी है और वे नवीन परिवर्तनों का स्वागत नहीं करती है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि आज गांवों में अनेक कुप्रथाएं जैसे जातीय बंधन, वंशानुगत व्यवसाय, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जातिवाद आदि विद्यमान है।
जो ग्रामीण विकास के मार्ग में सबसे प्रमुख बाधा है। पांचवा, भ्रष्टाचार का प्रसार। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वर्तमान एवं प्रमुख बाधा भ्रष्टाचार है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि गरीब लोगों को सरकार ऋण तो उपलब्ध कराती है जो बैंकों के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन बैंक से ऋण लेते समय उन्हें बैंक अधिकारियों को रिश्वत भी देनी पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समक्ष आज भी कई ऐसी चुनौतियां अथवा समस्याएं विद्यमान हैं जो इसे सफल नहीं होने दे रही है। धन्यवाद।